नारायण 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 नारायण। आज का विषय है धर्म परिवर्तन करना एवं किसी संत सद्गुरु को अपना गुरु बनाना आदि बातों पर विशेष चर्चा होगी। मेरे बंधुओं, विचार करो, कोई व्यक्ति विशेष किसी धर्म संप्रदाय विशेष का है और वह बदलकर दूसरे धर्म संप्रदाय को अपनाता है। इसका मूल कारण क्या है? इन विषयों का किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी गुरु विशेष ने, किसी धर्म संप्रदाय विशेष के संरक्षकों ने एवं उनके जो महापुरुष हुए हैं उन सब ने बदलने वालों के विषय में विशेष बात क्यों नहीं बताई और विशेष दर्शन क्यों नहीं कराया? मेरे बंधुओं, विचार करो, कोई व्यक्ति विशेष ईसाई है, मुसलमान है, वो बदलता है, दूसरे धर्म को अपनाता है, या कोई हिंदू है, वो मुसलमान और ईसाई बनता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? मेरे बंधुओं, भय से, या तो व्यक्ति विशेष भय से, आतंक से बदला जा सकता है और उसे गुलाम बनाया जा सकता है, और दूसरी बात, लोभ लालच देकर, जैसे कोई गरीब परिवार होता है और उसके आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ा जाती है, उस स्थिति में वो किसी के माध्यम से इन धर्म बदलने वाले लोगों के चंगुल में फंस जाता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है चंद रुपयों के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। मेरे बंधुओं, विचार करो, धर्म परिवर्तन करना बहुत भारी मूर्खता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में कर्म करना और उसका पालन करना श्रेयस्कर है और बदलकर दूसरे के धर्म को अपनाना पाप है, पाप। और इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक नरक के नियतम वासो, वो नरकों में ही निवास करेगा, क्योंकि उसने राग द्वेष पूर्वक धर्म परिवर्तन किया है। राग और द्वेष पूर्वक धर्म परिवर्तन किया है कि ये जिस विशेष धर्म में वो था और बदलकर दूसरे धर्म को अपनाया है, तो वह व्यक्ति विशेष किस लोभ लालच में, किस आतंक के कारण या भगवत साक्षात्कार के कारण अपना धर्म परिवर्तन किया, तो ऐसे धर्म परिवर्तन करवाने वालों से और जो गुरु विशेष बनते हैं, अपने आप को संत सद्गुरु कहते हैं, वो भी राग द्वेष से ग्रस्त काम करते। वो क्या करते? जैसे एक साधु सन्यासी बना, बड़ा ज्ञानी बना, चंद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और लगा देता है धर्म की दुकान। धर्म की दलाली करना उनका धंधा बन जाता है। चेला मूंड चेली मूंडे विद बना ले रोटियां की, चेला चेली ज्ञान पूछे आमी सुके होटा की। मेरे बंधुओं, विचार करो, जो भी संत सद्गुरु आपका गुरु बनता है और मूर्ति पूजा आदि सनातन मूल संस्कृति, जो अनादिकाल से सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि न अंत, जिसकी ना कोई शुरुआत ना कोई अंत है, उसे कहते हैं सनातन। जो सनातन की मूल धाराएं थी, मूल परंपराएं थी, और जो व्यक्ति विशेष अपने स्व विवेक से कृत्य कर रहा है और उसमें दोषारोपण करना वहां तक ठीक है, जहां तक उस व्यक्ति विशेष के दोष साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए। मेरे बंधुओं, लोग कहते कि मूर्ति पूजा पाखंड है, तो मेरे बंधुओं, मूर्ति पूजा पाखंड है तो आप अपने घर में अपने माता पिता की तस्वीर क्यों रखते हो? और यदि कोई फोटो आपके घर में है तो उस पर क्या आप थूक सकते हो? जब आपके माता पिता की फोटो में इतनी श्रद्धा है तो हमारी मूर्ति पूजा में हमारे परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। आज दुनिया मात्र में यही धंधा है, एक धर्म का ठेकेदार दूसरे धर्म के
व्यक्ति विशेष को गलत बताएगा और कहेगा कि तुम धर्म परिवर्तन करके हमारे धर्म के अनुयायी बन जाओ। लोभ लालच से, आतंक से और भगवत साक्षात्कार करा देंगे। इस धर्म वाले तो ऐसे ही ऐसे गुरु नानक पंथ संप्रदाय के लोग कहते, मेरे बंधुओं, गुरु गोविंद दोहू करे काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी जो गोविंद भी दियो बताए। अब गोविंद को तो बताने की उनकी सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर को दिखाने की उनकी सामर्थ्य नहीं है, मात्र अपना समूह संगठन और संगे शक्ति कलयुग में बस कलयुगी काल में अपना धंधा करते रहते हैं, जो दुनिया मात्र से चंदा चिट्ठा करते और अपनी दुकान चलाते रहते हैं और लोगों में राग और द्वेष। ईश्वर का दर्शन तो कोसों दूर। कोई किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता हो, वो व्यक्ति विशेष मेरे से जरिए टेलीफोन बात कर सकता है, और यदि उसमें सामर्थ्य है ईश्वरीय तत्व का ज्ञान कराने की, ईश्वर का साक्षात्कार कराने की, तो हमें बताए वो अपना नाम और उससे वार्ता करते, शास्त्रार्थ करते। अन्यथा मेरे बंधुओं, लंबे समय से भारत भूमि में ही नहीं दुनिया मात्र में दूसरे की श्रद्धा को ठेस पहुंचाकर मार काट के उन्हें परिवर्तन करना और औरतों का गुलाम बनाकर उनके साथ दुराचार व्यभिचार करना, यह किसी धर्म विशेष का लक्षण नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष आज झूठ बोलता है और कहता है अपने आप को धर्मात्मा, आजीवन झूठ बोल रहा है और कहता अपने आप को धर्मात्मा, शराब मांस का सेवन कर रहा है, कहता अपने आप को धर्मात्मा। तुम हजारों बार मंदिर चले जाओ, आप हजारों बार नमाज पढ़ लो, हजारों बार चर्च चले जाओ, लेकिन यदि शराब और मांस, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में से एक भी कृत्य दुष्कृत्य कर रहे हो तो तुम धर्मात्मा कहलाने योग्य नहीं हो सकते हैं। तुम धर्मात्मा नहीं, तुम ना ईश्वर को मानते हो, क्योंकि ईश्वर तो सब जग ईश्वर रूप है। निज प्रभु में देख के सब जग कैसन करे विरोध। यदि वो अपने इष्ट को सामने वाले में देखेगा, जीव मात्र में देखेगा, तो उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसके साथ राग और द्वेष नहीं कर सकता। आज कलयुग में हर धर्म के व्यक्ति विशेष सब अच्छे भी नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति विशेष अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और प्रत्यय करता है निकृष्ट। अतः विचार करो, किसी का धर्म परिवर्तन मत करो। और कोई करता है और कहता है अपने आप को श्रेष्ठ, वो कुछ नया दिखा दे, नई जानकारी बता दे कि हम ऐसे हैं, ये दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। जब प्रति मनुष्य सत्य के पथ पे चल के परमात्मा तत्व का बोध कर सकता है, ये बात सबको जचती है, लेकिन सत्य बोलते कितने लोग हैं? सच्चाई कड़वी होती है, बोलते कितने लोग हैं? और प्रति मनुष्य, मैं अकट्य सत्य कहता हूं, प्रति मनुष्य अपने आप को पूरा जानता है, पूरा। मैंने सुबह से शाम तक किसके लिए क्या किया, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, ये प्रमाणित सत्य प्रति मनुष्य को स्वयं को पूरा होता है। लेकिन संसार में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, ये धंधा बना लिया। और मेरे बंधुओं, विचार करो, आप किसी का धर्म परिवर्तन करते हो, किसी को कुछ करते हो, किसी का कुछ करते हो, और अपने स्वयं के साथ में अहित कर रहे हो, अपने स्वयं का अहित कर रहे हो। इसलिए दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ और मानव जीवन को सफल करने के लिए प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन कराओ, और दूसरे का धर्म बदलवाने की जरूरत नहीं है। लोग लोभ देते, रुपयों का, चंद रुपयों का लोभ देकर कहते तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मेरे बंधुओं, मैंने यहां तक इतिहास प्रमाणित पढ़ा है, मात्र 2 रुपए में धर्म परिवर्तन हुआ करता था। 2 रुपए मात्र में महिला का और 2-4 रुपए में ही पुरुष का। ऐसे प्रति व्यक्ति के हिस्से में 1-1, 2-2 रुपए धर्म परिवर्तन के दिए जाते थे भारत भूमि में और संपूर्ण विश्व में।
ऐसा ही हुआ है। किसी को धन देकर बदल दिया, किसी को ताकत से बदल दिया, किसी को मार काट के उनकी बहन बेटियों का अपहरण कर लिया। यही धंधा आज दुनिया मात्र में धर्म के दलालों का हो रहा है। अतः प्रति मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हम अपने स्वधर्म का पालन करें, दूसरे का अहित न करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मेरे बंधुओं, किसी को भी मेरी वजह से पीड़ा ना हो, इस भाव से प्रति मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का समय बहुत कम होता है। मानव जीवन का समय बहुत कम है, क्योंकि हम जितनी उम्र हमारी हो गई उतने हम मर चुके, और बाकी शेष मरना कितना है इस विषय का किसी मनुष्य को ज्ञान नहीं। अतः अपनी घनी गई थोड़ी रही थोड़ी को संभाल, यानी मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ चला गया राग द्वेष में, झूठ छल कपट बेईमानी में, अय्यासी में, रिश्वतखोरी में, धोखाधड़ी में इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में चला गया, वो बेकार गया। अब जो थोड़ी रही है उसको संभाल, यानी संकल्पित हो जाए कि आज के बाद में दुष्कृत्य कर्म नहीं करूंगा और प्राणी मात्र से प्रेम करूंगा, जीव हिंसा नहीं करूंगा। तो मेरे बंधुओं, मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, अन्यथा तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना। ये दुनिया मात्र में सबका ऐसा ही लग रहा है। और जो करोड़ों लाखों में बिरला पुरुष होते हैं, वो ना तो किसी को अपने माता है चेला चेली बनाते हैं, ना आश्रम बनाते हैं, ना रुपया लेते हैं, ना अपना कुणबा धर्म संप्रदाय खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब जग ईश्वर रूप दिखता है। अंधे धृतराष्ट्र जैसों की संतानों को नहीं दिखता तो हम क्या करें। जय जय सीताराम। मेरे बंधुओं, जरूर विचार करो और प्रभु प्रेम प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए मनुष्य जीवन का मिला हुआ समय अपनी जानकारी का सदुपयोग करने मात्र से मानव जीवन सफल हो सकता है। हमें जो समय मिला है, समझ मिली है, धन मिला है, पद मिला है, जो भी साधन सामग्री हमें मिली है हमारी नहीं है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदो संसार तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। मेरे बंधुओं, ईश्वर को आधार मानकर, क्योंकि समस्त अनंत ब्रह्मांड का रचयिता पर ब्रह्म परमात्मा है, और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र के भरण पोषण के लिए जल की, अन्न की इत्यादि सभी व्यवस्थाएं पर ब्रह्म परमात्मा की ही की हुई है। क्योंकि एक भी सूर्य, इस वर्तमान धर्म संप्रदायों को कहूं कि आप एक सूर्य की स्थापना कर दो तो उनकी औकात नहीं, और कहते तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे धर्म के अनुयायी बन जाओ, इतना तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे, तुम्हारे साथ जातिवाद का जहर है वो मिटा देंगे। लेकिन मेरे बंधुओं, जो भी ऐसा धर्म परिवर्तन का धंधा करते हैं उनमें जातिवाद है, पक्का प्रमाणित सत्य उन्हीं में भी जातिवाद है, क्योंकि वो भी अपनी एक दूसरी जाति में विवाह संस्कार नहीं करते। चाहे मुस्लिमों का पता कर लेना, चाहे ईसाइयों का पता कर लेना, ईसाइयों में भी अनेक जातियां हैं। अतः पूरे विश्व भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में अनेक जातियां हैं और अपनी अपनी जाति धर्म का पालन करते। सऊदिया वाले दूसरे देश की लड़की से विवाह नहीं करते सऊदिया वाले, और ना ही अपनी बहन बेटी का विवाह दूसरे देश के व्यक्ति के साथ करते हैं। इसलिए नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो जनरेशन है वो राष्ट्रीयता के प्रेम में बंधी रहे, इस वास्ते वो विदेशी संक्रमण अपने देश में नहीं होने देते। अतः विचार करो और प्राणी मात्र से प्रेम करो, राष्ट्र प्रेम करो, तभी मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर मानव जीवन का समय सफल होगा। प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। जय जय सीताराम। माता पिता के आज्ञाकारी बनोगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा।